दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उग्रसेन और आप देख रहे हैं ऑन टीवी। यूं तो आप जानते हैं कि हम हर शनिवार खबरों का विश्लेषण करते रहते हैं और इस बार भी खबरों का विश्लेषण करना था, लेकिन इस बार हुआ ये कि खबरें राजनीति में थोड़ी शांत थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना शनिवार एक और सब्जेक्ट का विश्लेषण कर लिया जाए, एक और विषय का विश्लेषण कर लिया जाए। ये खबरें सोशल मीडिया पर अक्सर प्रश्न में पूछी जाती हैं, सवालों में पूछी जाती हैं, लोकल मीडिया इस सवाल को उठाती है और फिर ये खबरें ट्रेंड होती हैं। तो हमने कहा क्यों ना इसी का विश्लेषण कर लिया जाए। तो दोस्तों मैं बात करूंगा आज ऐसे सब्जेक्ट पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वो विषय क्या है। वो विषय ये था कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था, गांधी राष्ट्रपिता हैं, चाचा नेहरू चाचा थे, चाचा की उपाधि दी गई, लोग चाचा नेहरू प्यार से कहते थे। उसके बाद हमने पढ़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र गांधी और नेहरू के साथ इसलिए भी करना जरूरी है कि अब इनका बंटवारा हो गया है। किताबों में बंटवारा तो नहीं हुआ, लेकिन अब बंटवारा हो गया है। अब राजनीतिक दल ने इन्हें अपने अपने हिसाब से बांट लिया है। किसी के का बड़ा चेहरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो किसी के लिए गांधी और नेहरू हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं पढ़ता था तो उसी इतिहास में लिखा था आखिरी बार, जो हम जब पढ़ते गए अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, तो कई अध्याय के बाद हमने हिटलर की नाजीवाद नीतियां भी पढ़ी थी। लेकिन हिटलर को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस देश में के जो थे, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जो देश की को ब्रिटिश से आज़ाद करवाना चाहते थे, वो थे गांधी, नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन वक्त बदला तो जिसे हमने पढ़ा था, जिसे हम अपना हीरो समझते थे, राजनीति के जानने वालों ने उन्हें अपना अपना सिंबल बना लिया और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध ऐसा शुरू हुआ कि पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से बांट लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए लौह पुरुष कहा गया था कि उन्होंने इस देश में राजाओं का विलय करवाया। जिनके राजतंत्र थे, राजपाट थे, सत्ता चलती थी, उन्हें कहा कि आप आकर देश के में विलय कर लीजिए। जो विलय कर लिए वो तो ठीक था, लेकिन नहीं हुआ तो ये भी हार मानने वाले कहाँ थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने सैन्य ताकत लगाई, सेना लगाई और उन्हें विलय होने पर मजबूर किया। ये तो संक्षिप्त में, छोटे में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मेरा विषय ये है कि जो राजनीति हो रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के, गांधी को लेकर के और नेहरू को लेकर के, ये लोग तो वो हीरो थे जिसे हमने पढ़ा था, हमारी पीढ़ी ने पढ़ा था। अब बच्चों की किताबों में आज भी जिक्र होता है गांधी का, नेहरू का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। लेकिन जैसे हम किताबें बंद करके बाहर की दुनिया देखते हैं, अखबार उठाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठाते हैं, तो देखते हैं कि आज़ादी के जो हीरो थे, आज़ादी दिलाने वाले हीरो थे, तो कई टुकड़ों में बंट चुके हैं। ये तो किसी अपने अपनों के सिंबल हो गए हैं। कोई मूर्तियां बनवा रहा है, बनवाइए, बिल्कुल, ये हमारे देश की वो धरोहर थी जिन्हें बनाए रखना हमारी ज़रूरत भी हो सकती है, बनाना भी चाहिए। लेकिन क्या ये किसी पार्टी के लिए या किसी नेता के लिए काम करता है? ये चेहरा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बताऊं कि 1 दशक हो गया जब ये विषय बना हुआ है, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी और नेहरू। गांधी का इतिहास भी अगर आप देखें तो गजब का इतिहास था। शांति थी, हाथ में लाठी थी और देश की आज़ादी थी। गांधी का इतिहास था। चाचा नेहरू की अपनी एक भूमिका थी। वो भूमिका ये थी कि उनके साथ बैठकर, उस लॉबी में बैठ करके और उनकी कमजोरी पता करना भी नेहरू की अपनी एक भूमिका थी, जो अक्सर किताबों में जो बड़े बड़े लेखकों ने लिखा है उस बारे में कि नेहरू की पॉलिसी क्या थी। वो नेहरू की अपनी एक पॉलिसी थी जिसे बदला गया। लेकिन इन्हीं नेताओं को अब चेहरा बना लिया गया। कांग्रेस ने नेहरू ले लिया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बीजेपी ने ले लिया। आप लोग लेकर करेंगे भी क्या? आप तो राजनीति ही करेंगे। कम से कम इन बड़े चेहरों को, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है, ऐसे चेहरों को बख्श दीजिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन इनके बारे में पढ़ रही है और पढ़ करके ये बताएगी कि हमारे देश के हीरो थे। लेकिन खुद हीरो बनने के चक्कर में इन हीरो को हम बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मात्र ये मूर्तियों में और फोटो में सिमट जाएंगे तो आजकल के जो नेता हैं वो हीरो कैसे बनेंगे? ये एक सवाल उठेगा कि इन्हें हीरो बनना है तो इन्हें करना क्या होगा? इन्हें मूर्तियां लगवानी होगी, क्योंकि उस मूर्तियों के पीछे की जो मानसिकता है वो ये है कि आप सिर्फ मात्र मूर्ति भर हैं और हम बनवाएंगे तो हमारा कद बड़ा होगा। ऐसी राजनीति की हमारे देश में ज़रूरत क्यों है? और आप राजनीति करिए, आप राजनीति के लिए ही आप लोग आए हैं, लेकिन उन चेहरों को छोड़ दीजिए जिन्होंने जैसे भी किया देश को आज़ादी दिलाई। पुराने लेखक जो हैं, किसी ने लिखा होगा, किसी पत्रकार की लेखनी उठाइए, उसमें देखिए इनके संगठन कैसे दिखाए गए हैं। हो सकता है उस समय कैसे पत्रकार भी रहे हों जिन्होंने लिखा हो, इनकी आपसी रंजिशें भी हो सकती हैं, लेकिन सच तो ये था कि इनकी भूमिका देश की आज़ादी में गजब की रही है।
तो हमने सोचा कि ऑन टीवी पर इस बात को बताया जाए और आने वाले हम उन बच्चों को ज़रूर ये बात बताना चाहते हैं जो बच्चे गांधी, नेहरू और इनके विवादों में हैं। इन विवादों से बाहर आना होगा और किताबों को नए पन्ने से लिखने के लिए इन्हें अपना हीरो बनाना होगा। राजनीति है, ये कहाँ, कब, किसे और कैसे छोड़ सकती है। धन्यवाद।